हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं है और इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, अप्लाई करने का मोड क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर डिटेल नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेते हैं। हुआ है 13 फरवरी 2024 को, जिसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा मोती दमन की तरफ से कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए जो है इसमें वैकेंसी है और जो इसमें आपकी मंथली सैलरी बनेगी वो समथिंग पर मंथ 23,000 के आसपास बनेगी। और इसमें प्राइमरी टीचर्स के लिए और अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए सैलरी का जो कम्बिनेशन बताया गया है 23,000, तो ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स दोनों के लिए ये लागू है। तो अब हम वैकेंसी की डिटेल वगैरह देख लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लेते हैं। तो फॉर प्राइमरी स्कूल्स टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपका 12th पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और 2 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12th पास किया हुआ हो 45% अंकों के साथ, और 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिस भी नाम से उसे पुकारा जाता है। तो ये सारी नीचे कंडीशन दी गई है, इसमें से आप जो भी क्लियर करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 30 ईयर है। और साथ ही साथ बाकी इसमें आपका जैसे कि प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, वो आपने क्वालिफाई किया हुआ और यहाँ मेंशन किया गया है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में। तो सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और इसी प्रकार से फॉर अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन इन बीए, बीएससी या बीकॉम। तो ये आपने ग्रेजुएशन इनमें किया हुआ हो, साथ में आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपने बीए या बीएससी या बीकॉम 50% अंकों के साथ किया और 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन में किया हुआ हो। तो इसमें से आप कोई भी कंडीशन क्लियर करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज आपकी है 30 ईयर। तो बाकी और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में दिया गया है कि आपने जो है या तो सीटेट पास किया हुआ हो या फिर एस्टेट वगैरह स्टेट गवर्नमेंट का पास किया हुआ हो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वैकेंसी की डिटेल वगैरह दी गई है कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। तो प्राइमरी सेक्शन के लिए मीडियम है इंग्लिश, गुजराती और हिंदी, और सब्जेक्ट के लिए है ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो इंग्लिश के लिए है 120 पोस्ट, गुजराती के लिए है 8 पोस्ट और हिंदी के लिए है 25 पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 153। और इसी प्रकार से अपर प्राइमरी के लिए है मीडियम आपका इंग्लिश, हिंदी और मराठी। तो ये मीडियम है आपका, और सब्जेक्ट है आपके इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स, सोशल साइंस। तो हम वैकेंसी भी एक बार देखते हुए चलते हैं साथ में। इंग्लिश एंड साइंस, इंग्लिश के लिए 43 वैकेंसी है, साइंस एंड मैथ्स के लिए 40, सोशल साइंस के लिए 27, इंग्लिश के लिए 5 और साइंस एंड मैथ्स के लिए 5। इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स, इंग्लिश के लिए 2, साइंस एंड मैथ्स के लिए 10 और सोशल साइंस के लिए 6। तो टोटल जो है अपर प्राइमरी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 138। ग्रैंड टोटल में बताया गया है पीएस प्लस यूपीएस 291। तो इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है सारी वैकेंसी डिटेल दी गई है और यहाँ पे बताया गया है, इसे देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट।
with copy of relevant documents should be submitted in hard copy to the Department of Education। तो इसमें नीचे जो है एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसमें अपनी सारी डिटेल भरनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है और अपने सारे डॉक्यूमेंट यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सीटेट का मतलब सारा जो है आपको उसकी हार्ड कॉपी सबको एक साथ अटैच करके हार्ड कॉपी आपको दिए गए एड्रेस पर जमा कराना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लेखा भवन, 66 केवी रोड, एमली सिलवासा, रूम नंबर 312, DNH और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा सदन, बिहाइंड कलेक्ट्रेट, मोती दमन। तो ये एड्रेस दिया गया है आपका पूरा। तो यहाँ आपको अपना जो हार्ड कॉपी है वो सबमिट कराना होगा बिफोर 6 मार्च 2024। तो 6 मार्च 2024 से पहले पहले आपको जो है सबमिट कर देना है। लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड इन एलिजिबल कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और इन एलिजिबल भी होंगे तो उनकी सारी जो लिस्ट है वो इनकी स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है मतलब अपलोड कर दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे वो देख सकते हैं। बाकी एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इंटीमेट फॉर क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे तो उन्हें क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा। बाकी सिंगल एप्लीकेशन फॉर बोथ द पोस्ट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर। तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर दोनों ही पोस्ट के लिए आपको सिंगल एप्लीकेशन ही करनी है। तो यहाँ पे बताया गया एप्लीकेंट्स नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर बोथ द पोस्ट। तो इसी प्रकार से सारी डिटेल दी गई है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी और नीचे इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बताना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप इसे भर दीजिए। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है, सारी डिटेल भरनी है। तो ये सब जो है भर के अपने सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उनकी हार्ड कॉपी लेकर मतलब सारा लेकर आपको जो है स्कूल में जमा कराना होगा। दिए गए एड्रेस पर आपको जमा कराना होगा दी गई डेट से पहले पहले। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके बारे में लगभग सारी डिटेल दे दी है और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।